राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे तो डीएनए से प्रोटीन को बनाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस में डिटेल जाने से पहले हम लोग थोड़ी बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर सेपरेटेड फॉर मेकिंग आरएनए पॉलीमरेज कम। अब इसमें ये बताया गया है कि एक डीएनए को हम लोग कैसे एमआरएनए बनाएंगे, क्योंकि हम जब डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो हमें सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए होता है जिससे हम आरएनए बनाते हैं। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हम लोग डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कम एंड start making mRNA by RNA polymerase separate first strand and start making mRNA similarly for second strand. This make double stranded mRNA. अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। ईच ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये होता है कि कोई भी डीएनए का जो सेगमेंट है जहाँ से वो ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है टू दी आरएनए, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसी दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन एंड द अदर वन इज पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन। मोनोसिस्टोनिक में इन यूकैरियोटिक जो कैरी करता है सिंगल जीन इंफॉर्मेशन, अदर वाइल पॉलीसिस्टोनिक जो सेट ऑफ जीन के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, दैट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। फॉर एग्जांपल में जैसे कि लिखा हुआ है लैकोप्रोन एंड हिस्टोन्स। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व रीराइटिंग जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए आरएनए इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ये एक डेफिनेशन है कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एमआरएनए इज़ मेड ऑफ वन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। एज मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए इज़ मेड ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एमआरएनए शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है फर्स्ट बेस पेयर एट विच ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग प्रोसेस में जाने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। पहले हमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट होगा। कोर एंजाइम में हमारे 5 होती हैं चेन, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। इट बाइंड विथ नॉन स्पेसिफिक टू डीएनए टेम्पलेट, और यहाँ पे सिग्मा आके बाइंड होता है। जो सिग्मा क्या करता है, लूजली कोर एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है और रिकोगनाइज करता है स्टार्ट सिग्नल ऑन डीएनए एंड बिकम द होल एंजाइम। जैसे ही ये सिग्मा कोर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो ये उस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होल एंजाइम। फिर हमारा है ऑपरॉन इन प्रोकैरियोटिक, लेंथ ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन into single functional molecule known as RNA molecule known as operon in prokaryotic। इसके कुछ प्रमोटर रीजन होते हैं, कोडिंग सेगमेंट होती है, स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं, टर्मिनेट सीक्वेंस होती हैं। इसको डायग्राम से समझेंगे। हमारा ये अपस्ट्रीम रीजन है -35 रीजन, ये 16 to 18 बेस पे -10 रीजन, और ये हमारा कोडिंग रीजन है। ये दो -35 और 10 सीक्वेंस, -10 सीक्वेंस हमारा कंसेंस सीक्वेंसेस है। इट इज़ अ रेगुलेटरी डीएनए सेगमेंट्स ऑब्वियसली। उसके 3 फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं, अभी बताया मैंने, -10 सीक्वेंस और अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट और -35 सीक्वेंस। इसके बारे में कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि जैसे कि कंसेंस सीक्वेंस हमारे 16 to 18 बेस पेयर होते हैं और ये अपस्ट्रीम को इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, और वेयर एज अपस्ट्रीम प्रमोटर ये 80 रिच रिकग्निशन एलिमेंट्स होते हैं लोकेटेड बिटवीन -40 to -60 बेस सीक्वेंस, वेयर एज -35 रीजन इज ऑल्सो अ कंसेंस सीक्वेंस। नाउ प्रोसेस में आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज पहले जाके प्रमोटर से, ये जो प्रमोटर है यहाँ पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करता है। जब वो बाइंड करेगा, प्रमोटर हैव सीक्वेंस, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड किया तो प्रमोटर के पास दो रीजन होते हैं, -10 सीक्वेंस, -35 सीक्वेंस।
सिग्मा सब यूनिट रिकोगनाइज -35 सीक्वेंस। जो सिग्मा सब यूनिट है ये रिकोगनाइज करती है -35 सीक्वेंस को। व्हेन सिग्मा सब यूनिट बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिसोसिएट फ्रॉम प्रमोटर। जैसे ही सिग्मा सब यूनिट बाइंड करती है आरएनए पॉलीमरेज से, तब आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट नहीं हो सकता प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज कवर अप टू 60 बेस पेयर। वो पूरा ये जो हमारा 10 और टू 35 जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज कवर कर लेता है इनिशिएशन। ड्यूरिंग इनिशिएशन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स डायरेक्ट डिसोसिएट फ्रॉम -10 सीक्वेंस। ड्यूरिंग इनिशिएशन जो डबल हेलिक्स डीएनए है वो डिसोसिएट यहाँ से वो डिसोसिएट होने लगता है ड्यूरिंग इनिशिएशन। फिर ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, जैसे आप ये ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स जैसे ही वो प्रमोटर जो है ओपन करेगा सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाएगा। दो न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड कर जाएंगे एंड फर्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारा बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड Mg2+। नेक्स्ट है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे फॉग बनेगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं mRNA यहाँ पे इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ पे mRNA चेन ग्रोन इन 5' to 3 डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा जो mRNA है ये 5:3 डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज जो है मूव करेगा अलोंग विद डीएनए जब तक कि आरएनए की सिंथेसिस हो, जब तक टर्मिनेशन नहीं आएगा तब तक वो मूव करते ही रहेगा। मेल्टिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए फॉर प्रोवाइडिंग फॉर आरएनए सिंथेसिस। जैसे जैसे आरएनए की सिंथेसिस होगी डीएनए की अनवाइंडिंग और उसकी मेल्टिंग होगी। एंजाइम कंटिन्यूसली ऐड होते जाएंगे। एंजाइम जो कंटिन्यूसली ऐड करती जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स को 3 एंड पे जब तक टर्मिनेशन नहीं आएगा तब तक कि ये प्रोसेस चलती जाएगी। आरएनए अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा। टर्मिनेशन तब होगा प्रोकैरियोटिक्स में जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे वो होते हैं जो अगर हम लोग उसको फॉरवर्ड से पढ़ेंगे तो सेम होगा और अगर हम लोग बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैडम है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जब टर्मिनेशन सीक्वेंस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रो फैक्टर डिसरप्ट करता है पेयरिंग बिटवीन टेम्पल स्ट्रैंड और एक रो फैक्टर होता है वो जो पेयरिंग इन लोग के बीच में हो रही होती है इसको डिसरप्ट करेगा और इस प्रोसेस को यहीं होल्ड कर देगा। फॉर दिस इज द हमारा ये जो था आरएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए की सिंथेसिस होना। एंड आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।